हर जिर्रा है एक वुसअते सहरा मेरे आगे, हर कतरा है एक मौजाए दरिया मेरे आगे। एक नारा लगा दूं कभी मस्ती में सरेदार, कभी काबा ना बने कैसे कलीसा मेरे आगे। वासिफ है मेरा नाम मगर राज हूं गहरा, जरे ने जिगर चीर के रखा मेरे आगे। जनाब, ये खूबसूरत कलाम है हजरत वासिफ अली वासिफ साहब का। वासिफ साहब को इल्मी और अदबी हलकों में आम तौर पर सूफी दानिश्वर के तौर पर जाना जाता है। मैं समझती हूँ कि वो सूफी नहीं, सूफी गर थे। आपने दानिश्वरी नहीं, दानिशगरी की है। वली कहें या फिर वलीगर, और मुराद एक ही है। और जब भी सूफीज़म और सूफी शायरी का जिक्र किया जाता है ना, तो वो हज़रत वासिफ अली वासिफ का नाम लिए बगैर मुकम्मल नहीं हो सकती है। तो मुआशरती बिगाड़ को ठीक करने के लिए है अखलाकियात की तरवीज करने की ज़रूरत है हमें, और यानी दीन का नाम लिए बगैर दीन की रूह को आम करने की ज़रूरत है। और तालीमात वासिफ की सूरत में हमारा काम और भी आसान हो चुका है इस वक्त कि अखलाकियात और मामलात की तालीम का पूरा इतर हमें मुअत्तर हालत में मयस्सर है। 20वीं सदी के मारूफ शायर, मुसन्निफ, कॉलम निगार और सूफ़ी वासिफ अली वासिफ 15 जनवरी 1929 को शाहपुर खुशाब में पैदा हुए। आज उनके चाहने वाले उनका यौम पैदाइश मना रहे। हज़रत वासिफ अली वासिफ के काम और उनकी तालीमात से हम किसी न किसी हद तक वाकिफ़ तो हैं, लेकिन उनकी ज़ाती ज़िंदगी कैसी थी, उनकी तालीमात और नौजवान नस्ल के लिए क्या पैगाम था, उस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं साहबजादा हैं, काशिफ वासिफ हैं। सर, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं सर आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक है। सर, हमने देखा वासिफ अली वासिफ साहब की फ़िलासफ़ी और अक़वाल हम सबको पता है और हम उनके बहुत बड़े मदाह भी हैं, लेकिन हमें बताइए उनकी थोड़ी सी ज़िंदगी के बारे में हम जानना चाहते हैं कि बतौर वो वालिद, बतौर शौहर, बतौर बेटे वो कैसे थे, और जब वो आप लोगों की परवरिश कर रहे थे तो क्या क्या असूल अपनाए उन्होंने, कैसी ज़िंदगी थी? वासिफ साहब की एक बड़ी खुसूसियत थी जी कि जो वो किताबों में नज़र आते हैं या जो लोगों में जैसे पहचाने जाते हैं वो ही घर में भी थे। अच्छा, मतलब किताबों के वासिफ साहब और घर वाले वासिफ साहब में कोई फ़र्क नहीं था। ठीक है। तो हमें कोई इतना डिफरेंस नहीं फील होता था। हमारे घर में हर वक्त ही महाफिल का सिलसिला, लोगों के सवाल जवाब, सुबह से लोगों का आना, रात गए तक चलते रहना, ये एक मामूल था। तो हमें कोई बहुत डिफरेंस फील नहीं होता था कि जो दरवाजे के उस तरफ वासिफ साहब हैं और इस तरफ हैं, दोनों में कोई फ़र्क है। अच्छा। बहरहाल हमारे घर का मेरे बाकी दोस्तों के घरों से कुछ फ़र्क था। अच्छा। कि हमारे घर में कुछ और तरह की महफिल होती थी, कुछ और तरह की बातें होती थी। ठीक है। तो मेरे दोस्त जो उस दौर में हुआ करते थे तो वो कहते थे कि भाई होता क्या तुम्हारे घर में, इतने मेहमान आते हैं तुम्हारे घर में? जी हमारा काम है चाय पिलाना, हम लोगों को चाय पिलाते हैं। अच्छा, ठीक है। तो ये रोज़ाना की बुनियाद पे ये रोज़ाना की बुनियाद पे हुआ करता था। वासिफ साहब ने CSS का इम्तहान दिया, आपने MA इंग्लिश किया, MSc मैथमेटिक्स की, ठीक है, फिर आपने CSS का इम्तहान दिया, आपकी 14th पोजीशन थी, लेकिन आपने ज्वाइन नहीं किया। अच्छा। आपकी तबीयत ज़रा थोड़ी सी दरवेश तबीयत थी, वो नौकरी शौकरी वाले नहीं थे। आपने पढ़ाना शुरू किया, ठीक है, और पढ़ाते पढ़ाते फिर आप लिखने की तरफ आ गए, और फिर गुफ्तगू का एक सिलसिला शुरू हुआ। ये सबसे पहले 1982 से ये गुफ्तगू का सिलसिला हुआ, सवाल जवाब। ठीक है। ये उस वक्त की बहुत अहम एक ज़रूरत थी। पुराने बुजुर्ग जब हुआ करते थे ना, दरवेश या वली अल्लाह जो हुआ करते थे, तो उस वक्त उनकी महाफिल में भी लोग आके अपने उक़्दे खोलते थे, अपने नुक्ते खोलते थे। तो आज के भी वक्त को एक ज़रूरत थी कि आज के जो सवाल हैं, आज की जो जनरेशन के सवाल हैं, उनको एड्रेस किया जाए और उनको सेटिस्फाई किया जाए कि दीन पर चलना सबसे आसान काम है। वासिफ साहब का एक बड़ा खूबसूरत फिक्र है। आप कहते थे कि इबादत अल्लाह की, मोहब्बत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और खिदमत इंसान की, ये सबसे बड़ा कुलिया है। यानी कि इन तीन चीज़ों के अंदर सारी बात छुपी हुई है। तो वो इंसान को बहुत अहमियत देते थे। वो कहते थे अगर कोई भूखा आ जाए ना तो उसे कलमा ना सुनना शुरू कर देना, पहले उसको खाना खिलाना। यानी कि इंसान की मदद बाज़ औक़ात आपके दीन से भी बड़ी हो जाती है। ये फ़लसफ़ा जो है ना, ये आज की बहुत अहम ज़रूरत है। आप अक्सर एक शेर सुनाते थे, कहते थे कि जब से सुना है यार लिबासे बशर में है, अब आदमी कुछ और ही अपनी नज़र में है। क्या बात।
क्या तो बात वो जरा आदमी को थोड़ा सा और तरह से डील करते थे। देखिए मुझे बताइए काशिफ साहब कि उनकी कौन सी याद या कौन सी बात है जो आपके लिए हमेशा मशलेदार रही है और अभी तक आपके साथ है वो? मैं उस दौर में जी, चूँकि अभी बलूगत थी, थोड़ी सी जवान हल्का फुल्का सा हो रहा था, तो थोड़ा सा भागने की मैं कोशिश करता था। तो मुझे एक दिन ना आपने बिठाया और कहा कि देखो बेटा, मेरे बाद घर में ऐसे रहना जैसे मेरी मौजूदगी में रहते हो। अच्छा। अब ये एक ऐसा नुक्ता था कि इसको आज तक खोलता ही जा रहा हूँ मैं, कि वालिद के सामने आप कैसे होते हैं, अपने वालिदैन के सामने कैसे होते हैं, और उनकी गैर मौजूदगी में आपको वैसे ही बिहेव करना चाहिए जैसे उनकी। इसका मतलब है कि आप हर वक्त उनको अपने सामने महसूस करें। और यही जो है कुलिया इंसान के लिए वो है कि हर जगह पर अल्लाह आपको देख रहा है। कौन सी ऐसी जगह जहाँ पे अल्लाह आपको नहीं देख रहा? बिल्कुल ऐसे ही। जब ये तरबियत आपकी होनी शुरू हो जाए तो फिर आपको ये एहसास भी साथ में होता है कि अगर आपके वालिदैन आपको देख रहे हैं तो आपका खुदा भी आपको देख रहा है। बेशक उस जगह से बचें और ऐसे काम मत करें जिनसे ये महसूस हो कि आपके वालिद को या आपके वालिदैन को ये बात बुरी लगेगी। बस वो बात ज़िंदगी से अवॉइड करते जाएं, ज़िंदगी आसान होती जाएगी। और जो सरकार भाई साहब ने एक बड़ा खूबसूरत हमारे साथ काम किया कि आपने कभी मजाक में भी हमसे झूठ नहीं बोला। अच्छा। यानी कि होता है ना, हम बच्चों को कभी कहते हाँ। अच्छा बेटा तुम ही कर लो, तुम्हें चॉकलेट टॉफी देंगे, दे ना दें, एग्जैक्टली। उसको मतलब थोड़ी देर के लिए हम बहला लेते हैं। हाँ। लेकिन आपने कभी हमसे मजाक में भी झूठ नहीं बोला। आपने अगर कह दिया ना कि ये ऐसे करना है तो फिर वो वैसे ही होना। तो ये बात आपकी बड़ी सच्ची थी। और एक आपका बड़ा मशहूर फिक्रा है कि सच वो है जो सच्चे की जुबान से निकले। ये सच की डेफिनेशन, और ये सच की डेफिनेशन हमने अपनी जिंदगी में होते देखी है। अच्छा। कि ये सब कुछ हो रहा था लोगों के सामने, और घर में डिफरेंस ना होने की वजह भी यही है। सच्चा बंदा कभी एक्ट नहीं कर रहा होता। सच्चा बंदा जेन्युइनली जैसा होता है वैसा नजर वो आता है। एग्जैक्टली वो बाहर भी और अंदर वो भी बाहर एक भी, जैसा होता है। उसका जाहिर भी और उसका बातन भी बिल्कुल एक जैसा चल रहा होता है। और ये सच्चाई हमने अपनी ज़िंदगी में देखी। ये हम चाहते हैं कि ये अब वालिदैन बच्चों को वो काम करके दिखाएं, बताएं नहीं, करके दिखाएं, ताकि उनकी जो है वो परवरिश के ऊपर ये बात रहे। मैं एक भाई हूँ, 3 मेरी बहनें, छोटी बहनें, अब तो खैर सारी बड़ी हो गई। अच्छा। तो लेकिन आपने कभी हमें ना डिफरेंस महसूस नहीं किया कि मैं बेटा हूँ, बड़ा हूँ, तो मुझे इसकी वजह से कुछ ज़्यादा प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। मुझे याद है एक दिन मैंने अपनी छोटी बहन को किसी बात पे डांट दिया। मुझसे 4 साल छोटी थी। तो उसकी रोने वाली शक्ल हो गई। तो मुझे आपने बुलाया, आपने कहा बात सुनो, तुम डांटते भी हो और तुम्हारा इस्तेहकाक भी नहीं है। मैंने कहा ये इस्तेहकाक और क्या होता है, मैं बड़ा हूं तो इसलिए मैं डांट सकता हूँ। आपने कहा नहीं, इस्तेहकाक को अर्न करना पड़ता है कि अगर आप किसी के साथ ये रवैया रख रहे हैं तो आपका हुस्न अमल भी उसके साथ होना चाहिए। आप ऐसे नहीं कर सकते। आपको किसी को ओन करने के लिए उसके साथ पहले एक ज़िंदगी गुजारनी पड़ती है, एक ताल्लुक होता है, फिर आप किसी को डांटे तो भी समझ में आती है कि ये तरबियत का हवाला है, ये कुछ है। मोहब्बत माइनस नहीं होनी चाहिए। और मुझे कहते थे कि देखो कभी बहनों के साथ हिसाब ना करना। अच्छा। तो हमने हिसाब नहीं किया कभी। ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। तो ये छोटी छोटी सी बातें हमें ज़िंदगी में ना वो मैंने एक दिन कोई फरमाइश की कि मैं कोई बैडमिंटन का क्लब ज्वाइन करना चाहता हूँ। तो आपने मुझे कह दिया कि नहीं ज्वाइन करना। ठीक है। मैंने बड़ी अच्छी प्रेजेंटेशन की थी वालिद को कन्विंस करने के लिए कि ये हो जाए किसी तरह से। मैं थोड़ा सा मेरा मुंह लटका तो आपने फरमाया कि देखो बुजुर्गों की बातें समझ आए या ना आए, उनको मान लेने में आफियत होती है। मैं कह दिया, ये भी बड़ा नुक्ता था। वही मैं कह रहा हूँ कि आपकी बातें जो है ना वो चाहे उस वक्त समझ आई या ना आई, लेकिन वक्त के साथ साथ मेरे अंदर कहीं पे रह गई थी और वो चलती जा रही हैं कि वाकई जो बात बुजुर्गों ने कही है उसके पीछे कोई राज जरूर होता है। हाँ। अब हमारा वो शऊरी लेवल नहीं होता कि हम उसको उस बात को उस वक्त महसूस कर सकें। मैं जब खुद बच्चों वाला हुआ तो मुझे पता चला है कि वाकई हम अपनी औलाद को सारा कुछ समझा नहीं सकते, क्योंकि अभी उनके दिमाग छोटे हैं। वक्त के साथ साथ इनको भी समझ में आएगी, खुलेगी बात।
तो वो फिर हम कहते हैं अच्छा बेटा बस ये कह दिया ना, अब नहीं करना इसको, बस ऐसे ये तुम्हारे लिए बेहतर है। तो वो बच्चे नहीं समझते, लेकिन अगर आप करके दिखा रहे हैं उनको ज़िंदगी में वही काम जो आपने मना किए हैं, आप भी मना है, तो फिर वो कन्विंस होंगे।